जो प्रशासन ने इस बार साउंड को बंद करवा दिया, साउंड ना होने से हमारा कार्यकर्ता समझ नहीं पाया। जो उल्टा ऊपर से हम लोग जब यात्रा निकाल रहे थे उनके एरिया से, ऊपर से गुम्मा फेंका गया। गुम्मा फेंकने पे हमारे 2 कार्यकर्ता घायल हुए। क्योंकि किसी को चोट नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं है, कहीं कोई ऐसे वीडियो या वैसी रिकॉर्डिंग नहीं है। दोस्तों, लखनऊ में जब रामनवमी मनाया जा रहा था, उत्तर प्रदेश की खबर है। आज सुबह भी हमने आपको खबर दिखाई कैसे दरगाह पर चढ़कर भगवा लहराया गया। आप देखिए लखनऊ से जो खबर आ रही है, जबरदस्ती मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जबरदस्ती। आपको हम वीडियो दिखाएंगे और उस वीडियो में कहीं भी आपको एक भी मुसलमान नहीं दिखेगा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का यह दावा है कि उस जुलूस में मुसलमानों ने पत्थर फेंका है, लेकिन पुलिस उसका खंडन कर रही है। खबर आपको हम बताएंगे दोस्तों। और जो खबर हमने आपको दिखाया कि कैसे दरगाह के ऊपर चढ़कर और भगवा लहराया जा रहा है। जो मुजरिम है, जो आरोपी है, दोषी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी तथाकथित पार्टी का सदस्य है। उसका फोटो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। क्या पुलिस उसे इतना पीटेगी कि वो लंगड़ कर चले? क्योंकि कई तस्वीर उत्तर प्रदेश से आती है इस तरह के निकल के। इस पर भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। और उत्तर प्रदेश की ही एक और खबर है। पुलिस के जो कप्तान है, यानी डीजीपी साहब, इशारा उनका किसकी तरफ है? कह रहे हैं कि कई माफियाओं को खत्म कर दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे माफिया बैठे हैं उत्तर प्रदेश में जिन पर कोई लगाम नहीं लगाया जा सकता है। ये उन माफियाओं का नहीं है जो भू माफिया है, जो शराब माफिया है, बल्कि ये वो माफिया है जो सरकारी तंत्र में बैठे हुए हैं। कौन से लोग हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं डीजीपी साहब? उनका पूरा भाषण दोस्तों आपको हम दिखाएंगे। और एक और खबर है, देखिए प्रोफेसर एन जॉन कैम्प, सब आप जानते होंगे इनको। अंग्रेज से दिखते हैं, बुरा बुरा बाल है, गोरे से दिखते हैं। दरअसल इनका असली नाम जब आप सुनिएगा तो आपकी हंसी छूट जाएगी। और इतना बड़ा, देखिए सोशल मीडिया के युग में ऐसे ऐसे स्कैम किए जाते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल एक्टिव नहीं है, सुपर एक्टिव नहीं है, एक अलग तरह की दुनिया को वो बना रहा है, क्रिएट कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ फ्रांस जाएंगे तो वहां की हिंसा को रोक देंगे। अब इसका जब भेद खुला, जब पोल खुली है, तो पूरा देश माथा पीट रहा है। खबर आपको हम बताएंगे दोस्तों। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं द लाइव टीवी पर। मेरा नाम उदित तारा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहली खबर कानपुर से है। कानपुर की आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। और देखिए, कानपुर कोतवाली के मेस्टन रोड से रामनवमी की शोभा यात्रा निकली थी। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। वहीं डीसीपी ईस्ट का कहना है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। वीडियो और बयान दोनों सामने आया है। देखिए दरअसल हुआ क्या, कल रामनवमी का त्योहार था और रामनवमी के दिन जो जुलूस निकला, उस जुलूस में डीजे बजने नहीं दिया गया। तो विश्व हिंदू परिषद के लोग बौखलाए हुए थे। तो अब क्या करे भाई, किसी के सर तो डंडा चलाना था, तो उन्होंने हुड़दंगाई मचाया, खूब हो हल्ला हुआ और उसका आरोप लगा दिया गया कि मुसलमानों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्या आपको इस पूरे भीड़ में कहीं कोई मुसलमान दिख रहा है क्या? एक भी सिंगल, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 2 4 5 10, एक भी मुसलमान आपको नहीं दिख रहा होगा। सभी भगवा चोला लपेटे हुए हिंदू हैं। अब देखिए, इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद आरोप लगा रही है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। सच्चाई क्या है, पहले हम चाहेंगे कि जो आरोप लगाया गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से वो आप सुनिए, और फिर पुलिस के कप्तान क्या कह रहे हैं, मतलब डीसीपी क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर। दोनों बयान सुनिए दोस्तों। जो प्रशासन ने इस बार साउंड को बंद करवा दिया, साउंड ना होने से हमारा कार्यकर्ता समझ नहीं पाया। जो उल्टा ऊपर से हम लोग जब यात्रा निकाल रहे थे उनके एरिया से, ऊपर से गुम्मा फेंका गया। गुम्मा फेंकने पे हमारे 2 कार्यकर्ता घायल हुए। प्रशासन मौके पर वहां पर नहीं था, आगे पीछे था। जो घुटनों जो गुम्मा लगा हुआ है, जो ईटा लगा है, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको संभाला। वहां से हम लोग आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे हमारी पुलिस थी, हमारे सीपी थे, डीसीपी थे, बाकी लोग थे, और इस तरीके की बातें आई हैं। लेकिन जो हमारी
लोग थे, उन्होंने जो जांच किया उसमें प्राइमा फेसी ऐसी कोई बात नहीं आई है। और फिर भी हम तथ्यों को देख रहे हैं। प्राइमा फेसी ये अफवाह कहाँ से फैली है, किस तरीके की फैली है, सही है या गलत है, क्योंकि किसी को चोट नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं है, कहीं कोई ऐसे वीडियो या वैसी रिकॉर्डिंग नहीं है। डीजे को लेकर के जरूर यहाँ पे था और डीजे करवाया गया था, जिसको लेकर के एक कसक थी और उसको लेकर के हालांकि उसको फॉलो किया गया है। फिर भी मैं हर तथ्यों की जांच कर रहा हूँ। चलिए, मामला बड़ा क्लियर है, बहुत इसमें 3-5 का जगह नहीं है, मतलब बहुत चर्चा का डिस्कशन का स्पेस इसमें नहीं बचता है। ये प्रायोजित कार्यक्रम है दोस्तों। अब आपको हम एक राज्य का चर्चा करेंगे, तमिलनाडु। तमिलनाडु का हिंदू आबादी कितना है? व्हाट इज द हिंदू पॉपुलेशन ऑफ तमिलनाडु? 85%। और वहां पर मंदिर कितने हैं? तो 4 लाख। देखिए दोस्तों, हिंदुओं का जो सबसे बड़ा टेम्पल, सबसे एंशियंट टेम्पल, पुराना मंदिर जो है वो बिहार उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा आपको, वो बंगाल में नहीं मिलेगा, सब साउथ में ही होता है। मदुरई का टेम्पल देख लीजिए, राधा चोलम टेम्पल देख लीजिए, एक से एक टेम्पल, वैज्ञानिक पद्धति पर बने हुए मंदिर जो चोला राजाओं ने बनवाया, जो कलवास ने बनवाया, कई बड़े राजाओं ने बनाया, आज भी वो मंदिर जिंदा है। 100% अगर हिंदुत्व कहीं दिखता है तो दक्षिण भारत में। मैं दक्षिण भारत रहा हूं दोस्तों, तो मेरा अपना तजुर्बा यही रहा है। मदुरई का टेम्पल देख लीजिए आप, लेकिन वहां पर एक भी सीट बीजेपी नहीं जीतती है। सबसे मजेदार बात कि जिस राज्य का 85% आबादी हिंदू है, जिस राज्य में 4 लाख मंदिर हिंदू है, वहां बीजेपी क्यों नहीं जीतती है? क्योंकि वहां के लोग हिंदुत्व को जानते हैं, समझते हैं, झूठे प्रपंच में वो नहीं फंसते हैं। मैं झूठे प्रपंच की बात कर रहा हूं, मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहां के लोग इसमें बड़ा जानकार है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। अब दोस्तों, आपको हम डीजीपी साहब का एक भाषण सुनाना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के डीजीपी पुलिस कप्तान। देखिए, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नए तरीके के माफिया आए हैं और वो अच्छी पोजीशन पर भी है। यह माफिया प्रजातंत्र के मूल स्तंभ से जुड़े हुए हैं। बस दिक्कत इस बात की है कि सरकार और पुलिस उनका नाम नहीं ले पा रही है। किसकी तरफ इशारा है? कौन से वो माफिया है जिसका नाम डीजीपी साहब नहीं ले पा रहे हैं? भाषण सुनिए आप। में देखा गया है कि अब तो कोई बड़ा माफिया यहाँ बचा नहीं। आप सभी जानते होंगे कि पूरा प्रदेश दस्यु मुक्त, माफिया मुक्त हो चुका है, लेकिन एक नए तरह के माफिया आए हैं जो अच्छी पोजीशन पर रहते हुए गठजोड़ बनाते हैं। और मुझे ये दुर्भाग्य है कि जो प्रजातंत्र के मूल स्तंभ हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं जो एक नेक्सस बना के और पुलिस पे प्रेशर पैदा कर। चलिए, अब दोस्तों, वो तस्वीर तो आपने देखी होगी कि कैसे दरगाह पे चढ़कर भगवा लहराया गया था। जिस शख्स ने यह कारनामा किया, पाप किया, जुल्म किया, उसकी तस्वीर आप देखिए। पहले गले में भाजपा का पट्टा, सर पर भगवा पटका, काम सत्ता संरक्षण में रहकर माहौल खराब करने का घिनौना षड्यंत्र करना। तो सवाल उठता है दोस्तों कि यह शख्स भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है इस पर एक्शन लेने जा रही है? एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया? 24 घंटा पुराना वो वीडियो होने जा रहा है। दरअसल सवाल उठता है कि क्या इसकी लंगड़ा कर चलने वाली वीडियो जारी करेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस? क्या इसका कान पकड़कर माफी मांगते हुए वीडियो जारी होगा? जवाब आप भी जानते हैं। और सोचो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के बाद इस तरह का कारनामा कर रहा है और पार्टी से बर्खास्त भी नहीं किया गया, तो क्या हम ये मान लें कि बीजेपी के सह पर ये कर रहा है? मानना क्या है, आप समझदार हैं हमारे दर्शक। आगे अगली खबर देखिए दोस्तों आप। प्रोफेसर जो एक प्रोफेसर की मैं बात कर रहा हूं, जो ब्राउन कलर का जिसका बाल है, गोरा गोरा जिसका चमड़ा है, वो है कौन? प्रोफेसर एन जॉन कॉम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव। आपको झटका लगा होगा। आप पहले इसका चेहरा देखिए दोस्तों, देखने से ये पूरी तरह अंग्रेज लग रहा है, लेकिन यह है यादव और उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। अब देखिए कर क्या रहा था। ये एक अकाउंट, फेक अकाउंट बनाए हुए था और उस पर दोस्तों इसने खुद को प्रोफेसर एन जॉन कैम्प के नाम से प्रोफाइल बनाया हुआ था, ब्लूटिक भी उस पे लगा हुआ था। अब फ्रांस में जो दंगा हुआ, जो हिंसा हुआ, उसको लेकर दोस्तों इसने एक खबर किया। खबर क्या किया? इसने एक खबर लिखी, एक ट्वीट इसने कर दिया। उसने लिखा कि इंडिया मस्ट सेंड योगी आदित्यनाथ टू फ्रांस टू कंट्रोल राइट सिचुएशन देयर एंड माय गॉड ही विल डू इट विद इन 24 आवर्स। मतलब भारत योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेजे ताकि 24 घंटे में वहां पर दंगा पर नियंत्रण पाया जा सके। दक्षिणपंथियों का बड़ा फेवरेट ये प्रोफेसर बना हुआ था, लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है नरेंद्र यादव, नरेंद्र विक्रमादित्य यादव। अब देखिए, योगी जी ने इसके ट्वीट को रिट्वीट भी कर दिया था। योगी जी ने लिखा था कि जहां पर भी एक्सट्रीजिज्म होगा, मतलब जहां पे दंगे होंगे, हिंसा होगी,
लॉ एंड ऑर्डर का मामला होगा, वहां पर योगी मॉडल जो है वो सबसे कारगर होगा लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन ये निकला कौन भाई साहब? ये निकला एक फर्जी यादव। अब देखिए दोस्तों, इस पर कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिक्रिया आई है, हम चाहेंगे कि वो आप सुन लीजिए। एक भूरे बालों वाला शख्स था ट्विटर पे, शायद आपको याद होगा। ये है उसकी फोटो, इसका कैमरा एंगल, इसका डीपी देखकर लगता था, नाम भी था प्रोफेसर एन जॉन कैम। लोगों को यह गलतफहमी थी कि यह विदेशी है, पर असल में इसका नाम था नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, हिंदुस्तानी। और इतना बड़ा भक्त था, दिन भर ट्विटर पे अनर्गल बातें, विपक्ष के खिलाफ जहर उगलना, देश में बिल्कुल नफरत का माहौल बनाना, बीजेपी का बड़ा चहेता था। आईटी सेल वाले तो उसको इतना प्रमोट करते थे, खूब उनका हीरो बना हुआ था। योगी जी तो उसके ट्विटर का रिप्लाई भी करते थे। लेकिन अब जो इसने किया है वो अक्षम्य अपराध है। ये फर्जी डॉक्टर, जो अपने आप को इंग्लैंड का दिल का डॉक्टर बताता था, ये फर्जी डॉक्टर है, इसकी डिग्री फर्जी है। इसने मध्य प्रदेश के दमोह में तमाम लोगों की हार्ट सर्जरी करी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई लापरवाही से, और ये लापता है। तो ये जानते हुए भी कि इसकी डिग्री नकली है, ये फर्जी डॉक्टर है, इसको वहां पर मेडिकल प्रैक्टिस करने की इजाजत किसने दी? और अब बीजेपी वाले, अब बीजेपी की आईटी सेल, अब योगी जी जैसे लोग क्या कहेंगे? आप चुप रहिएगा। ऐसे लोगों से, ऐसे फर्जी लोगों से, ऐसे फेकू लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है, लेकिन उसका खामियाजा यह है कि 7 लोगों ने अपनी जान खो दी है। तो दोस्तों, ये सोचिए कि इस सोशल मीडिया के जमाने पर किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। तो ऐसा फ्रॉड हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के तहत हो रहा है कि अब साहब क्या कहना है इस पर। ये यादव प्रोफेसर कौन बना हुआ था? जॉन, अंग्रेज, और है भाई यादव। और ये योगी जी के, मुझे तो लगता है दोस्तों, मेरा अपना आकलन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरा निजी आकलन है कि बीजेपी आईटी सेल का ये कारनामा था। तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।